हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS3 से रिलेटेड 28 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की बैकग्राउंड से रिलेटेड लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। जो लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी थी ये CSS 3.0 में इंट्रोड्यूस हुई। तो जब ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उससे पहले जब हम बैकग्राउंड देते थे तो उसमें सिर्फ एक ही कलर दे पाते थे। तो हमें चाहिए होता था मोर देन 3 कलर्स या फिर 2 कलर्स। तो उसी प्रॉब्लम को इस लीनियर ग्रेडियंट ने सॉल्व किया। यानी कि लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी से हम ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी नहीं होती। पहली बात तो ये एक मेथड या फंक्शन होती है जो हम किसी बैकग्राउंड इमेज या फिर बैकग्राउंड कलर में लीनियर ग्रेडियंट दे के और उसमें हम कलर्स दे सकते हैं। तो इनका कुछ मेथड होते हैं जो हम इसमें दे पाते हैं, जैसे कि मैं दिया हुआ हूँ बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट में टू बॉटम रेड ब्लू। यानी कि टू बॉटम के लिए रेड ब्लू कलर सेट कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डिव लिए और इसमें मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है, जैसे कि पहले मैंने रेड रखा हुआ है फिर ब्लू, यानी कि टू बॉटम जो मेरी फर्स्ट जो मैंने प्रॉपर्टी दी हुई है बैकग्राउंड, और उसमें जो वैल्यू दी हुई है लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम रेड ब्लू। जब हम टू बॉटम के लिए तो ये ऑप्शनल होता है, बट हमें टू राइट या टू बॉटम या टू टॉप राइट करना हो तो ये ऑप्शनल नहीं होता, बट टू बॉटम के लिए ऑप्शनल होता है ओनली। अगर मैं यहाँ टू बॉटम ना दूँ तब भी ये रेड ब्लू कलर सेट हो जाएगा, लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर सेट होगा वो रेड टू ब्लू होगा। ठीक है, यानी कि टू बॉटम। तो ये सिर्फ टू बॉटम के लिए ऑप्शनल होता, ना कि इनके लिए। जैसे टू राइट टू बॉटम टू टॉप राइट, अगर हमें ये सेट करना है टू राइट या टू बॉटम तो उसके लिए मुझे ये वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पहला जो डिव है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने एक ही डिव लिया हुआ है कुछ भी, और मैंने उसको बैकग्राउंड दे दिया है लीनियर ग्रेडियंट में टू बॉटम रेड ब्लू, तब ये ऐसा कुछ दिखा है। यानी कि रेड कुछ फिर उससे फिर ब्लू। ठीक है, फिर ऐसे मैंने टू राइट के लिए कर दिया है, पहले रेड दिखा फिर ब्लू। ठीक है, और टू बॉटम राइट यानी कि इधर टू बॉटम राइट। ठीक है, तब ये रेड तब ब्लू। ठीक है, और टू टॉप राइट यानी कि टॉप राइट। ठीक है, ये रहा। तो ऐसे करके मैंने इनको वैल्यू देनी होती है लीनियर ग्रेडियंट में लिख के। तो इस तरह से आप किसी भी डिव के बैकग्राउंड को ईजिली दे सकते हैं। इसमें मैं डिग्री में भी दे सकता हूँ, और इसमें मैं परसेंट में बता सकता हूँ कि मेरा रेड 25% होना चाहिए, ब्लैक 25% होना चाहिए, या फिर ब्लू 50%। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ 30%, 30% एंड 40%। लेकिन शर्त इसमें ये होती है कि आप 100 के अंडर ही दोगे। यानी कि मैं अगर यहाँ 50 कर दूँ, यहाँ 50 कर दूँ, यहाँ 50 कर दूँ, तो यहाँ लीनियर ग्रेडियंट काम नहीं करेगा, क्योंकि आप 100% से उससे परसेंट दे चुके हो। तो इस बात का इसमें ध्यान होता है। और इसमें मैं डिग्री में भी दे सकता हूँ, जैसे कि 310 डिग्री। ठीक है, इसमें जो मैंने दी हुई है टू बॉटम टू राइट टू बॉटम राइट टू टॉप राइट, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसको मैं टॉप राइट की जगह टॉप लेफ्ट भी कर सकता था, तो ये ब्लू कलर ये इस रेड की जगह आ जाता। तो इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे और डिग्री में भी देखेंगे कि आखिर इसको कैसे दी जाती है डिग्री में वैल्यू। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा, और हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। इसमें एक बात और बता दूं कि जो मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है, अगर हाँ आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हो तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट कोई कलर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। हाँ, अगर आप बैकग्राउंड की जगह बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते। जैसे ही आप देख सकते हैं मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ, और मैंने हेड टैग के अंदर एक स्टार टैग लिया जिसमें मैं CSS करूँगा, और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक हेड टैग लेता हूँ H1 का, और इसमें मैं लिखता हूँ CSS लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ठीक है, और इधर आया, और मैं एक डिव लेता हूँ डेमो नाम, एक डिव लेता हूँ उसमें मैं डेमो नाम क्लास बनाता हूँ, और इसमें कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ जिसमें मैं लॉरेम 30 वर्कर। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ।
ठीक है। और मैं इसको थोड़ी यहाँ से CS कर लेता हूँ और CSS, ठीक है, डेमो, और मैं साइज, ठीक है, डेमो नाम की, और इसको मैं बैकग्राउंड देता हूँ कलर, अभी मैं देता हूँ ब्लू, ठीक है। और इसको कुछ विड्थ सेट कर ही देता हूँ, विड्थ यानी कि 500 पिक्सल, और इसको मैं थोड़ी हाइट भी दे देता हूँ 300 पिक्सल की, ठीक है। अब मैं इसको आपको चेक कराता हूँ। तो देखो मैं कुछ भी कर लूँ, है ना, इसमें मैं दो कलर नहीं दे सकता, बट लीनियर ग्रेडियंट से मैं कलर दे सकता हूँ। जैसे कि मैं अब अपनी प्रॉपर्टी को लगाता हूँ, जो मेथड है मेरा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू एंड रेड, ठीक है। ये देखो मेरा पहला ब्लू हुआ, फिर रेड हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट इसने टू बॉटम के लिए किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टू बॉटम लिखूँ फिर भी वही आने वाला आउटपुट, देखो टू बॉटम। ये मैंने बाहर लिख दिया एक्चुअली में, मुझे अंदर लिखना है टू बॉटम, ठीक है। अब देखो ये गायब हो गया एक्चुअली में, क्यों गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, यस, यहाँ पे मैंने टी काट दिया हो ग्रेडियंट में, तो वो गायब हो गया वो, ठीक है। ये देखो टू बॉटम के लिए, यानी कि जो बाई डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो टू बॉटम होती है। अगर मैं इसको टू राइट करूँ, देखो अभी राइट, यानी कि राइट के लिए, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इसमें मैं तीन कलर भी दे सकता हूँ। इसको मैं फिर करता हूँ आपका येलो, या ग्रीन करता हूँ, ग्रीन। ये देखो तीन कलर सेट हो गए, ठीक है। और मैं आपको टू राइट कर दिया मैंने, और इसमें मैं इसको राइट करने के बाद मैं देखो टॉप भी कर सकता हूँ चाहे तो। मैं फिर ये जो ग्रीन वाला है वो टॉप पे दिखने वाला है, टॉप, ठीक है। ये देखो इसको मैं बॉटम कर ही दिया, मैं लेफ़्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो लेफ़्ट हो गया। तो यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके फ़िलहाल तो। और मैं इसको एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है मेरा कॉर्नर के लिए, यानी कि लेफ़्ट नहीं, इसको मैं, हाँ यस, मैं एक इसके लिए कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कॉर्नर, सारी कॉर्नर के लिए, यानी कि मैं इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन ये भी बन सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट, पहले मैं लेफ़्ट कराता हूँ, टॉप लेफ़्ट होगा ना, यस, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, यस। देखो देखो अगर तुम लैपटॉप भी चलेगा और टॉप लेफ्ट भी चलेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैं आपके अब लेफ्ट राइट कराता हूँ, राइट टॉप कराता हूँ, ठीक है, यस, राइट टॉप करा दिया मैंने। ये देखो राइट टॉप हो गया। अब मैं राइट बॉटम कराता हूँ, ठीक है। और ये देखो, और इसको मैं लेफ़्ट भी करा सकता हूँ, देखो लेफ़्ट, ठीक है। तो इसके यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो ये 8 कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल थे, ठीक है। और मैं इसको अब देखो डिग्री में दिखाता हूँ आपको, डिग्री में 310 डिग्री, ठीक है। लेकिन देखो ये रहा, मैंने 310 डिग्री दे रखा है, ये देखो 310 डिग्री ये रोटेट हो गया है ना। और इसको मैं 45 डिग्री रोटेट कराता हूँ, फ़िलहाल 45 डिग्री, ठीक है। और इसको ये देखो, इसको मैं 90 डिग्री भी रोटेट करा सकता हूँ, 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री हो गया, यानी कि वो तो एक्स एक्सिस रोटेट हो गया, ठीक है। और मैं आता हूँ अब, हाँ यस, अब मैं आपको परसेंटेज में दे के दिखाता हूँ इस वैल्यूओं को। यानी कि देखो मुझे ब्लू चाहिए 25%, 25%, और मुझे रेड भी चाहिए 25%, ठीक है। और
मुझे ग्रीन चाहिए आपका 50%। देखो 50% की जो एरिया होगी वो सबसे ज़्यादा होने वाली है, देखो, ठीक है। और तो इसमें यही वैल्यू होती है, आप कितने भी कलर दे सकते हो, लेकिन मैं इसमें देखो RGBA में भी दे सकता हूँ इसमें कलर। देखो कैसे, मैं देखो RGBA, मैं RGBA को मैं समझा चुका हूँ। ये का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पे मैं कोई भी कलर देता हूँ 255 0 एंड 145, ठीक है। और इसको मैं कलर देता हूँ 1, इसको जो ट्रांसपेरेंट पूरी है पूरा देता हूँ इसको मैं, ठीक है। जिसकी जो ट्रांसपेरेंट रहेगी इसकी फुल रहेगी, रहने वाली है। और इसको मैंने ट्रांसपेरेंट भी दिया नहीं है एक्चुअली में 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए करूँगा पहले तो, ठीक है। और यहाँ पे आया और एक और कलर RGBA, और इसी कलर को ले लूँगा 134 एंड 90 एंड 115, ठीक है। और 0.6। अब देखो ये बहुत गंदा दिखने वाला है बट ठीक है। ये देखो पहले क्या हुआ, पहले लाइट था फिर थोड़ा उससे सॉरी पहले डार्क था फिर लाइट हो गया। तो मैं RGBA भी वैल्यू दे सकता हूँ। RG4 रेड, G4 ग्रीन एंड V4 ब्लू, A मिस अल्फ़ा, अल्फ़ा मिस ट्रांसपेरेंट। तो ये होती है हमारी लीनियर ग्रेडियंट मेथड या फिर फंक्शन, ठीक है। और मैं इसको देखो इमेज भी लिख सकता हूँ, इमेज, ये देखो इमेज। लेकिन मैं देखो कलर नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कोई कलर नहीं है। ये जो हमारी जो वैल्यू, ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ये हमारा कलर नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। फ़िलहाल तो अब आ गया। तो ये होती है हमारी लीनियर ग्रेडियंट से रिलेटेड बैकग्राउंड कैसे देते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट दिस वीडियो, ठीक है। आप घर पे कर